जन्म जन्म के दुख बिसराए, मरते काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु जो सतेदार पाठ करे कोई, छूटहि बंदी महा, पढ़े हनुमान चालीसा, होई सीधी साखी गौरीसा, सदा हरि चेरा, विजयनाथ हृदय महादेरा, विजयनाथ हृदय महादेरा, विजयनाथ हृदय महादेरा। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहिता, हृदय बसहु सुरभूप, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, पाप विनाशिनी बहु फल दे, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहु फल दे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि देवी कराते हरे, जय भगवती देवी नमो वरदे। जय चंद्र दिवाकर नेत्र भरे, जय पावक भूषित वक्त्र भरे, जय चंद्र दिवाकर नेत्र भरे, जय पावक भूषित वक्त्र हरे, जय भगवती हलिलीन करे, जय भगवती हलिलीन करे, जय अंधक दैत्य विशोक करे, जय अंधक दैत्य विशोक करे, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहु फल दे, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहु फल दे। जय ससमुख साधे, जय जय दुख दरिद्र विनाश करे, जय दुख दरिद्र विनाश करे, जय दुख कलंक विवृद्धि करे, जय दुख कलंक विवृद्धि करे, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहु फल दे, जय
देवी समस्त शरीर धरे जय देवी समस्त शरीर धरे जय आप विदर्शिनी दुख हरे जय आप विदर्शिनी दुख हरे जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे जय वाचित दामिनी सिद्धि करे जय वाचित दामिनी सिद्धि करे जय भगवती देवी नमो हरे जय पाप विनाशिनी बहु फल दे जय पाप विनाशिनी बहु फल दे जय पाप विनाशिनी बहु फल दे। जगदम्बा माता की जय हो। कोई क्या हाथ जोड़ो, कोई क्या हाथ जोड़ो। हरि ओम ओम लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतं रत्नाकरं त्रिनयनं परमं पवित्रं विद्युद्दिवाकरनिभोजलकायिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय श्रीनागाननाय सूर्यविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते नमो देव्ये महादेव्ये शिवाये सततं नमः नमस्कृते भद्राये न्यतः प्रणतास्मतां ध्यात्वा देवीं पंचपूजां कृता योन्यां प्रणमीत आधास्थापि मूलेनो स्थापे तत्र पुस्तकं श्री वाङ्मयी चढ़ाओ सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि अत्तरो इसको पहले गंधाक्षत करो आराम से पहले गंध अक्षत पहले चंदन लगाओ ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाये सततं नमः इसमें नवकृते भद्राये निहत प्रणतास्मतां ध्यात्वा देवीं पंचपूजां कृता योन्यां प्रणम्य च आधारतापि मूलेनो स्थापे तत् पुस्तकं श्री ओम वाङ्मयी दुभ्ये नमः कराजे शब्दोपचारा से गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि करा दो गंधाक्षत करा दिया आगे दो भूमि देवादि जन्मासि त्वं विपुरुषोत्तमा प्रत्यक्ष यज्ञ प्रसार भोजन प्रतिक्रियातां महा गंधविले इधर आ जाओ गंधविलेपनं महा गंधविलेपनं इधर लगाओ ओम नमः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो नमः अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुधरो हरि अभालोचनो शंभो भगवान बादरायणिः ओम अर्चन विधे परिपूर्णता एविर गंधाक्षत रहना एविर गंधाक्षत पत्र पुष्प पुंगिफल द्रव्यादिभिः करिष्यमाणं श्री देवी भागवतस्य प्रथमे हनि कथा वाचन कर्मणि भो ब्रह्मन् व्यासत्वे त्वाहं प्रणये अहं वृतोऽस्मि जहाजमदग्नि भरद्वांसी विष्णु संगा सुमनो देवता पुष्पमाला गणे विनियोगः ओम व्यासाय विष्णु रूपाय ओम चतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुधरो हरि अभालोचनो शंभो भगवान वादरायणिः अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्यः सूर्यो ज्योति स्वाहा ओम निराजनेन संतुष्टो भवति जगत्पति महा एक आदमी घुमा के चढ़ा दीजिएगा एक आदमी जल घुमाओ आदमी जल ओम हरि ओम प्रसन्नता प्रोसर्ग प्राकृति विशेष तो प्रकृति जिसके सामने किसी की रचना कोई काम नहीं करती है जिसकी रचना
अपनी पराकाष्ठा में पहुंची है। प्रकृति क्रियमाणानी गुण कर्माणी नित्य सब, ये प्रत्येक दिन के कार्य को प्रकृति ही करती है, हम करने वाले कुछ नहीं है। करने वाली वो प्रकृति है, भगवती कराती है। देवता लोगों में से भी वही काम कराती है। भगवान विष्णु में भी जो लक्ष्मी की शक्ति है वो वही लक्ष्मी की शक्ति से भगवान विष्णु शक्ति जो है लक्ष्मी शक्तिशाली विश्वम्भर कहे जाते हैं। हाँ, और भगवान जो है विश्वम्भर कहे जाते हैं, पतित पावन कहे जाते हैं, दीनानाथ कहे जाते हैं। शंकर भगवान में जो पार्वती नाम की जो शक्ति है उसी से भगवान को शंकर के कहा जाता है, जो सारे शंकाओं का कष्ट का निवारक है। अगर वो शंकर भगवान की ई को हटा दोगे क्या हो जाएगा? हटा दो ई, क्या बन गया? सौ का मतलब अकल्याणकारी, जिसमें कोई शक्ति नहीं है। और ई लगती है तो शिव बन जाते हैं। शिव मन होता है शिवम शांतम जगत कारण लोकानुग्रह कारकम शिवम एकम पदम नित्यम शिकाराय नमो नमः। तो सारा पद और प्रतिष्ठा देने वाले शंकर है। ब्रह्मा जी में जो ब्राह्मणी शक्ति है सरस्वती, अगर सरस्वती नहीं होगी तो ब्रह्मा को कौन पूछेगा? तो ब्रह्माणी जो है वो शक्ति को प्रदान करती है ब्रह्मा जी को। शिष्टो या सर्ग रूपा जगत वंदितो पालनी या च रौद्री, तभी शंकर भगवान विष्णु पालन करते हैं, विश्वम्भर कहे जाते हैं। जब लक्ष्मी जी नहीं होंगे कैसा कार्य होंगे? बताओ, बिना लक्ष्मी के कोई काम होता है? शक्ति प्रदान। लक्ष्मी टका धर्मम टका कर्मम टका सर्वसी जीवन यश गृहे टका नास्ति हा टक 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 टकायति। जिसके घर में टका नहीं होती ना उसको टक टकाटी रहता है। क्या जो करूं, कैसा जो करूं, होता ही नहीं होता है। अरे उसी तो धर्म होगा जब पैसे होंगे, जब क्या आपके व्यवस्था की, तभी तो आपने पूजा का भी आयोजन कर रखा है, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। बिना टका की हो जाएगा? मंदिर बना रखे हैं, बिना टका के होगा? मूर्तियां ला रहे हैं, बिना टका के हो जाएगा? इतना परोपकार कर रहे हैं लोग, धर्मार्थ भोजन कराते हैं, क्या बिना टका के होगा? टका धर्मम टका कर्मम टका सर्वस्य ही जीवनम, ये सबका जीवन है। लेकिन टका कहाँ से आना चाहिए? टका के आने के साधन भी हैं। अन्याय उपार्जन। हाँ, अन्याय से नहीं, अन्याय से नहीं, विद्या से, न्याय से जो पैसा आता है वो ऐसे मार्ग में जाता है। अन्याय से जो पैसा आता है और वो जो है गलत मार्ग में जाता है। तो कहते हैं सृष्टो या सर्ग रूपा जगत वंदितो पालनी या च रौद्री। मां जो है जब सृष्टि की रचना करते हैं ब्रह्मा जी, तो उसमें वो ब्रह्माणी के रूप में निवास करती है। अभी तो ब्रह्मा जी की सृष्टि को रचते हैं, लेकिन उनकी क्या शक्ति है ऐसी रचने की? पालनी या च रौद्री, जब रौद्री भाव में आती है तब वो पालन करती है। भगवान विष्णु जान संहारे जगत जगम, और जब श्रृंगार करते हैं भगवान शंकर तब जाके वो रौद्री रूप में आती है। सृष्टो या सगरूपा जगत बंधो पालिनी या च रौद्री संहारे चाप यदि खिलाफ जीवन पापराख्या। तो कहते हैं कीड़न व्यापराख्या पश्चंती मध्यमातो तदनु भगवती वैखरी वर्ण रूपा, वो अनेका अनेक रूप से व्याप्त है। अब ये वृक्षों में जो हरियाली है उसी का रूप है, इनमें जो औषधि शक्ति है उसी का रूप है। हम पशु पक्षी में जो वाणी है वो उसी का रूप है, मनुष्य में जो बुद्धि रूप है उसी का रूप है, शक्ति रूप है उसी का रूप है। सास्मत बाजा प्रसन्ना विधि हरि की साराधिता लंकरो तू, कह रहे वो भगवती हम सब लोगों को अच्छी वाणी दे, अच्छी बुद्धि दे। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, और सुमति कुमति सब कैवल रही, वेद पुराण निगम अस कही। जब भगवान ने सृष्टि की रचना की ना, ब्रह्मा जी ने जोड़ा बना रखा है, रात दिन, लाभ हानि, अच्छा बुरा, पुरुष नारी, स्वर्ग नरक, सुमति कुमति, सब दो बना रखे हैं। दिन रात सभी एक ही बात है, आकाश पाताल पृथ्वी। तो सुमति कुमति सब कै उड़ रहेगी,
वेद पुराण निगम अस कहि। का वेद पुराण शास्त्र हमारे कहते हैं कहा कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां सुमति होती है वहां नाना प्रकार की संपत्तियां आती हैं, और जहां कुमति तहां विपत्ति नाना। कुमति अगर कुर में बस गई तो समझो कि गया हुआ आया हुआ धन भी, आया हुआ पुण्य भी, वो अभी चले जाता है। तो वाणी एक ऐसी है, वाणी सा समलं करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम बाग भूषण भूषणम केयूराणि न भूषयन्ति पुरुष। ये नाना प्रकार के चकले मटकले कपड़े पहन लेना, नाना प्रकार कुंडल पहन लेना, कुंभ माला शाला पहन लेना, इससे मनुष्य की सेवा नहीं होती है। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषा हारा न चंदो जला न विलेपनम चंदन, खूब चंदन लगा लेना, नालंकृता मूर्धा खूब जगाएं बना लेना, ये सब हमारे बाह्य आडंबर है। लेकिन सबसे बड़ा क्या है सब सुंदरता? वाणी सा समलं करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। ताकि जो अपने संस्कार को धारण कर लेते हैं। हमारी संस्कृति क्या है? आज हम सब संस्कृति को भूल गए हैं। माँ क्या है कोई नहीं कहा, माँ क्या है, पिता क्या है, बंधु बांधव क्या है, मित्र क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या, सब भूल गए हैं संस्कार। और आज जो आपदाएं आ रही हैं इसी कारण आ रही है। श्रीमद् भागवत में लिखा है अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम व्यतिक्रम तीन तत्व वर्धनते दुर्भिक्ष मरणम भय। अपूज्या यत्र पूज्य, जिनको नहीं पूजना चाहिए, जो काम नहीं करने चाहिए उसको करना, जो हमारे धर्म के अनुकूल नहीं है धर्म विहित कर्म करना। और पूज्या नाम व्यतिक्रम, और जो करना चाहिए उसका परित्याग कर देना। तीन तत्व वर्धनते, वहां तीन चीज बढ़ती है, चाहे वो देश हो, चाहे वो प्रदेश हो, चाहे वो जल क्षेत्र हो, चाहे घर हो, चाहे वो गांव हो। जहां मर्यादाओं का उल्लंघन होने लग जाता है और जहां जो है मर्यादा का उल्लंघन करके दूसरी प्रकार की कामनाएं होने लग जाती हैं, तो तीन तत्व वर्धनते, वहां तीन चीज बढ़ती है, दुर्भिक्ष अकाल पड़ जाता है और अल्प मृत्युएं होने लग जाती हैं और महामारी फैलने लग जाती है, दैविक बाधाएं आने लग जाती हैं, भौतिक बाधाएं आने लग जाती हैं और शारीरिक बाधाएं आने लग जाती हैं। और वही हो रहा है। हमारे पूर्वज देखो पहले ही धर्म का आचरण करते थे और अपना हिस्टॉप पुष्ट रहते थे, मर्यादा उल्लंघन नहीं करते थे और कोई आपदा ही नहीं आती थी और सब में बड़ा प्रेम रहता था। क्योंकि अब ये क्या है, मर्यादा का उल्लंघन से ही हो रहा है सब। पहले के लोग भोजन किस में करते थे? हरे पत्तों में करते थे, चाहे केले के पत्तों में करते थे या पीती जो पत्तों में, हाँ पत्ते में करते थे, तिमिल के पत्तों में करते थे। तो भोजन करने जैसा करोगे अन्न वैसा ही होगा तन, वैसा ही होगा मन। तो उससे क्या होता, संबंध हमारे हरे भरे रहते थे, प्रेम जो है बड़ा प्रेम जो है हरा भरा रहता था, क्योंकि हरे पत्तों में भोजन करते थे। उसके बाद धीरे धीरे उन्नति हुई, फिर चले पीतल के बर्तन। पीतल के बर्तन में भोजन होता था, अगर थोड़ा खट्टा लग गया वो भी खराब हो जाता था, थोड़ा व्यवहार में अंतर आ गया तो उसमें खटान से आ जाता था। और अब क्या चल रहे हैं? डिस्पोजल, यूज इन थ्रू। आहार शुद्धि तो रज्जु शुद्धि, रज्जु शुद्धि कहे जो, श्यामा देवी कहे दो, पूर्णागिरी कहे दो, वैष्णवी देवी कहे दो, महालक्ष्मी कहे दो, सब उसके अनेक अनेक रूप है। जिस रूप में हम मनोबल को खोजोगे। और वैसे ही हमारा प्राण कहता है मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे देवज्ञ भेषजे गुरु यादृशी भावना यस्य सिद्धिरे भवति तादृशी भाव मिच्छन्ति देवता। कई देवता मंदिर में नहीं बैठे हैं देवी, हम कहीं तो मंदिर में बैठे नहीं है। मंत्री देवता मंत्रों के अधीन है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता।
देवता स्वतंत्र नहीं है, वह भी परतंत्र है, मंत्रों के अधीन है। और ते मंत्रा ब्राह्मणा अधीन, वो मंत्र है ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब क्या है? ब्रह्मम जानाति सौ ब्राह्मण, जन्मना जायते शूद्र, संस्काराद उच्यते, वेद पाठी भवेद विप्र, ब्रह्मम जानाति स ब्राह्मण। जन्म लेकर सब शूद्रवत होते हैं, संस्काराद उच्यते, संस्कार करने में द्विजत्व आता है, अब संस्कार ही नहीं हो रहे। पहले गर्भाधान संस्कार शुभ योग लग्न में सहवास होता था, हमारे ग्रंथ कहते हैं। और उसके बाद जो है गर्भाधान के बाद जो है 3 महीने में पुंसवन संस्कार होता था। 16 जो संस्कार है, बड़ी पूजा की जाती थी। सीमंतोन होता था 3 महीने में, फिर उसके बाद 5 महीने में पुंसवन होता था, फिर 6 महीने के बाद माँ जो है देव कार्यों से निषेध मानी जाती है। और उसके बाद जब बच्चा होता था प्रसव पीड़ा से बच्चा होता था, और नाभि वेदन से पहले जाति कर्म होता था, जाति कर्म के बाद नाभि वेदन होता था, फिर 6ठे दिन षष्ठी महोत्सव मनाया जाता था। उस दिन जो है ब्रह्मा जी जो है भाग्य लिपि लिखते थे, तब षष्ठी महोत्सव स्कंद धूमना और षष्ठी देवी की पूजा होती थी। जैसे हमारी प्रकृति होगी वैसे हमारी प्रवृत्ति होगी। प्रवृत्ति कब होती है? जैसे प्रकृति होती है। अगर प्रकृति अच्छी होगी तो प्रवृत्ति भी अच्छी होगी, प्रकृति अच्छी नहीं है तो प्रवृत्ति क्या अच्छी होगी? क्यों? कहा है कि कदली शीत भुजंग मुख स्वाति बूंद गुण 3, जैसी संगति कीजिए तैसी ही गुण दीन। स्वाति नक्षत्र में जो बारिश होती है, कदली अगर वो केले के जड़ में पड़ेगी तो उसे कपूर उत्पत्ति होती है, जो देव पूजा में काम आता है। अगर वो शीत के मुंह में पड़ेगी मोती पैदा होगा। भुजंग कहते हैं अगर वो सर्प के मुंह जाएगा विष पैदा होगा। तब कहा है कदली शीत भुजंग मुख स्वाति बूंद गुण 3, जैसी संगति कीजिए तैसे ही गुण दीन। जैसी संगति करोगे और वैसे ही गुण आते हैं। संसर्गजा दोष गुणा भवंती। अब लगाइए, आप वेद पुराण शास्त्र का कौन संगति कर रहा है? कोई नहीं करता। कोई कर रहा संस्कार? संस्कार सब वेद हो गए। उसके बाद जो है षष्ठी महोत्सव मनाया जाता था 6ठे दिन में। स्कंद और प्रद्युम्न उनकी पूजा होती थी, कृष्ण जी के बेटे हैं। और षष्ठी देवी की पूजा होती थी। ब्रह्मा जी आ करके भाग्य लिपि लिखते थे, भगवान उल्टे हाथ से लिखते थे भाग्य, मस्तक पर लिखी रहता है भाग्य। और उसमें जैसी प्रकृति होती है और उसी प्रकार से वो लिख देते, उनकी वैसी प्रवृत्ति होती है। फिर उसके बाद जो है एकादशी में 11वें दिन में जो है नामकरण संस्कार होता था। और उसके बाद जो है बच्चे का संस्कार करके सूर्यावलोकन होता था, भूमि प्रवेशन होता था। शुभ योग लग्न में उसका नाम सुनाया जाता था। देवताओं के अनुसार नाम लिखते थे, कोई भवानी दल लिखता था, कोई गोपाल दल लिखता था, कोई चंद्रमणि लिखता, मिंटू शिंटू पिंटू किंटू क्या क्या नाम तो है यहाँ। क्यों? पहले भगवान के नाम होते थे, राधे कृष्ण, राधा कृष्ण, उमा महेश्वर, सावित्री, देवकी देवी, सब नाम लिखते थे। दुर्गा, भवानी, भगवती, आजकल पता नहीं क्या क्या नाम लिख रहे हैं। नामकरण जो है वो होता था। फिर उसका 22वें दिन बैसूर होता था। क्यों? 22 दिन में बैसूर होता था। पंडितों को कौन पूछ रहा है आजकल? आजकल सब वहां से निकल रहा है, वो इंटरनेट से नाम निकाल रहे हैं। हाँ,
वो पहले वो गया वो पहले नाम सेट हो जाएगा, पहले शट हो जाएंगे। मैं ये नाम रखूंगा। हाँ, होने से पहले। हाँ ये बस कि ये कहाँ संस्कार। तो उसके बाद वैसूल होता था 22 दिन में, फिर उसका शुभ योग लग्न कर्म 5 महीने में कन्या का, 6 महीने में बेटे का अन्नप्राशन होता था। शुभ योग नक्षत्र में और मधुपर्क से जो ओम लिखा जाता था जीवा में, आज के कट रहा है। हाँ, कौन कर रहा अन्नप्राशन? ओम लिखा जाता था। ओम में वो शक्ति है। उ म कितने शब्द हैं? 3। और जो है औकार स्वयं ब्रह्म, उकारम स्वयं विष्णु, मकारम स्वयं शंभो, अर्धमाता च माहेश्वरी। जो अर्धमाता चंद्र बिंदु है माहेश्वरी है। तब कहा है ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षम ओंकाराय नमो नमः। ऐसा है वो। नमन्ति ऋषयो देवा नमन्ति अप्सरागणा नरा नमन्ति देवेश नकाराय नमो नमः। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उसको नमन करते हैं। क्यों? तब मकाराय नमो नमः। महादेवम महात्मानम महाध्यान परायणम महापाभरम देवम मकाराय नमो नमः। ऐसा चलेगा क्या है? हर शब्द का अर्थ है। एकदम उसके हम उसके गहराई में जाइए ना, तब गुरु का मतलब क्या होता है? गु मने होता है अंधकार, रु मने होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर को प्रेरित करे उसको कहते हैं गुरु। तब कहा गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ गाड़े खोल अंतरहा साधे बाहर बांटे चोट। जब हम पढ़ते थे, मेरे को याद आता है, ये गुरु जी की कृपा है हम पर। हम जब बनारस में पढ़ते थे, गुरु जी अभी पढ़ाएंगे, कल हमको सुनाना पड़ता था। आजकल आप वो संस्कृत विद्यालय में वो बात नहीं है। आज पढ़ाएंगे, कल सुनाना पड़ता था। मौके नहीं तो डंडे पड़ते थे। कहता रोटी फाड़ने को आए हो यहाँ? बनारस विद्वान नगरी थी, अब कहाँ है? वहां भी वही होने लग गया। अब हम देख रहे हैं वहां भी। अगर याद करके जाएगा वो शाम को 1 रोटी कम हो जाती है। हाँ, कहते थे गुरु कुमार है, शिष्य कुंभ है। जैसे कुमार मिट्टी को हाथ से अंदर से सारा देता, बाहर बांटे चोट, तब घुमाता है उसको न मनाने का। गुरु की तो कृपा होती है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ, ना वो शिष्य हैं और ना वो गुरु जी हैं। हाँ, गुरु जी अगर है भी तो शिष्य भी तो नहीं मानता है। पात्र चाहिए, पात्र भी तो चाहिए। पात्र भी तो नहीं। अगर 1 किलो का पात्र होगा, 2 किलो के में दुश्मन डाल दोगे, क्या होगा? बिखर जाएगा। तो संस्कार भाई, ये जो हमारे ग्रंथ हैं, ये सब संस्कार हमको सिखाते हैं। कह रहे हैं कि स्वर्गादि ऋषियों से कि नारायण नमस्कृत्यम नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरे सुदये महावर्णी त्वं श्रावणं कथा मनोहरा पुण्याभ्यास शिष्य महामति। के सुखदेव जी जो थे व्यास जी के परम शिष्य थे। विस्तृत ज्ञान पराशर के पुत्र थे व्यास जी, पराशर ऋषि के सत्यवती नंदन थे। विशिष्ट ज्ञान जिनको होता है उनको व्यास कहते हैं। और जो सारे विकारों को दूर करते हैं उनको व्यास कहते हैं। व्यासाय विष्णु रूपाय। ब्रह्म भी डाल देती है। जब हमारी बातों का उल्लंघन हम करने लग जाते हैं तो भ्रांतियां आने लग जाती हैं। आदमी निर्णय नहीं लेने पाता है। तो शक्ति प्रधान है। वही बात को कह रहे हैं, त्वत्वं बुरी महाभागो एन सिद्धन्ति मानवः साधु कृष्ण महाभागा लोकाना हित कामया सर्वशास्त्र यसारं ततो वक्ष्यामि सेत यावत् गन्तन्ति तीर्थानि पुराणानि वृतानि च यावत् सुनते सम्यक देवी भागवतम नरे। का ये देवी भागवत ऐसा पुराण है जो नाना प्रकार के बुद्धि को प्रदान करती है।
नाना प्रकार के सत्य प्रदान करती है, सुंदर लक्ष्मी की देती है और शरीर के 10 इंद्रियों में वास करती है। हमारी कितनी इंद्रियां हैं? 10 हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, जिह्वा, ये ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञान कराती है। हाथ, पांव, मल मूत्र विसर्जन द्वार और त्वचा, ये जो है हमारे कर्मेंद्रियां हैं। तो हमारे अंगुलियां कितनी है? 5। ये पंच तत्व का शरीर बना है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। ये 5 तत्व का ये शरीर बना है और इसमें केवल एक ही चीज ऐसी है, आत्मा। वो ईशन से जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुखराशि। ये चेतन है, इसमें कोई मल नहीं है, सहज, सुखराशि, और थोड़ा प्रयास करने से सुख देता है। तो इसमें रेखाएं कितनी बड़ी हैं? देखो यहां से हम जब करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इतना बच जाता है। ये है सुमेरु माला का। ऐसा नहीं बना है हमारा शरीर जो है, ये आध्यात्म में बना है। हाँ, यहाँ से अनामिका के दूसरे पर्व से हम 1 2, ये सूर्य की परिक्रमा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना? मासा बताएंगे 10 है। इसका 10 का मतलब क्या है? हर शरीर 10 पाप करता है। जो 10 जगह जब करेगा वो 10 पापों से बच जाएगा। 3 पाप होते हैं तन से, 3 पाप होते हैं मन से और 4 पाप होते हैं वाणी से। तन का क्या पाप है? तन का पहला पाप है गलत साधनों से धन संचय करना। शरीर तो कमाता पैसा, अन्याय से अर्जित करना पैसा। शराब की दुकान खोल दो, खूब पैसा। या वैश्य का वह पैसा नहीं होता, गलत धंधा कर लो। रात को बैंक में डाका मार लो, चोरी कर लो, किसी की जेब काट लो, क्या पैसा नहीं आता है? पहला पाप गलत साधन से पैसा कमाना सबसे बड़ा पाप है। दूसरा पाप शरीर से किसी जीव की हिंसा कर देना, अहिंसा परमो धर्म। कोई बकरी मार देते, कोई टुकड़े मुकड़े मार देते हैं। अरे तुमको हमको अपना शरीर प्रिय है तो क्या उसको अपना शरीर प्रिय नहीं है? वही तो ये संशय है। तो आप बलिया दे देते हैं, अरे बलिया अपनी दे दो, चलो या मुझे काट के चढ़ा दो। रावण ने तो 10 शीश चढ़ा दिए थे, 9। अश्वम नैव गजम नैव 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 च अजापुत्रम बलि दज्जा दीवो देवो दुर्बल घातक। कोई हाथी की बलि दे दो, शेर की बलि दे दो, पहले हमारी बलि दे देगा तब पता चलेगा। अजापुत्रम बलि दज्जा, अजा मने बकरी का बेटा होता है, क्या हुआ? गोद में पला रहता है। काटो। अजापुत्रम बलि दज्जा देवो दुर्बल घातक। क्या देवता दुर्बल के घातक हैं? वो तो दीनानाथ हैं। बोलो, वो दीनानाथ हैं, दुर्बल के घातक नहीं है भगवान। वो अपने खाने के लिए। अरे ऐसे तो तुम बलि देने वाले हो तो सिंह की दे दो, हाथी की दे दो। लिखा है इसमें पुराण में, अश्वम नैव गजम नैव 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 च अजापुत्रम बलि दद्यात् देवो दुर्बल घातक। क्या देवता दुर्बल के घातक हैं? वो तो गरीब निवारक है। हाँ, तो शरणागत वस्तु है, भक्त वत्सल हैं, दीनानाथ हैं। ये तो दूसरा पाप शरीर का हिंसा। तीसरा पाप जघन्य पाप है। पर पुरुष पर स्त्री का गमन करने वाला शरीर महान पापी होता है। वह कितना गंगा स्नान कर दे, कितने भागवत कर दे, कितना दान कर दे, वो पाप से मुक्त नहीं होता। मातृवत पर दारेशु पर द्रवेशु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेति यो जानाति स्व पंडित। मातृवत पर दारेशु, दूसरी पत्नी हमारी माँ के समान है। पर द्रवेशु लोष्टवत, दूसरी का धन हमारे लकड़ी पत्थर है।
आत्मवत सर्वभूतेषु, जो व्यवहार मेरे को अपने लिए चाहिए और दूसरे के लिए भी तो करना चाहिए। और ये सामने समाचरित। हाँ, वो तो समाचरित। आत्मवत परदारेषु मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यो जानाति स पंडित। जो इस प्रकार वो महान विद्वान है। तीसरा जघन्य पाप है पर स्त्री पर पुरुष का गमन करने वाला शरीर महान पापी हो गए। तीन हो गए शरीर के। कैलाश आदमी ये धन कर्म कमाने वाला शरीर महान पापी है। ठग के पैसा कमाने वाला पापी है। चोरी करके पैसा कमाने वाला पापी है। जीव हिंसा करने वाला पापी है। पर पुरुष पर स्त्री का गमन करने वाला महान पापी है। और तीन पाप होते हैं मन से। दूसरे की संपत्ति का चिंतन करना, उसके बाद इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अरे हमारे पास झोपड़ी है तो उसमें आनंद लो। ईर्ष्या करना, ये सब आ गया। किसी की ईर्षा करना वही तो हुआ। हाँ, वही चिंता करना। उससे क्या फायदा है? हमारे पास झोपड़ी है तो उसी में आनंद है। और ले जाना किसी ने साथ है नहीं है, ये सब यही रहने का है। खाली 4 दिन का है मेला। और मन से किसी का अनिष्ट सोचना, उसका भला ना हो। अरे हमारे ना छोड़ने से उसका भला नहीं होगा क्या? और मन की मान्यता के अनुसार चलना, मन जैसा कहे वैसा करना। मन हमेशा विषय को जाता है, मन को बुद्धि से चलाना चाहिए। 6 हो गए। 4 पाप होते हैं वाणी से। पहला पाप है क्रोध में बोलना। अरे जो वैसे कहना वैसे भी तो कहा जा सकता है। मनसा। दूसरा पाप है अश्लील शब्दों का उच्चारण करना, जो मुंह से बोलने लायक शब्द नहीं है। बहुत लोग में आज 20 दिन में माँ बहन की गालियां देते हैं। माँ बहन तो सबके एक समान है। तीसरा पाप है असंबंधित प्रलाप करना, जहां पर जिसका कोई संबंध ही नहीं है। अब कथा पूजा का संबंध चला, हम किसी की निंदा करने को बैठ रहे हैं, क्या मतलब? चौथा पाप है जहां पर बोलना चाहिए वहां पर नहीं बोलना, जहां पर नहीं बोलना है वहां को बोलना। ये चौथा पाप है। कहे यार ये भजन कर दो, नहीं करेंगे। मत बोलो कह के बोलने लग जाए। कितने हो गए? 10। यही 10 टेंशन है। अगर ये 10 टेंशन सही नहीं है तो टेंशन में आ जाएगा आदमी। रहती है टेंशन। और जो माँ 8 जगह बधी रहती है ना, बहुत अच्छी लगती है, भगवती जैसी लगती है। गिन लो पांव से ऊपर को, सिर तक गिन लो। पांव में बिच्छे रहते हैं, बिछा नहीं होंगे तो दूसरी का हाथ बिछो मांगी निको ना। पैजेब, हाथ में चूड़ियां, गले में मंगलसूत्र, चरेऊ, नाक में फुल्ली, सिर में जो है बिंदुली, कान में पंधुले, माथे में मांग टीका या सिंदूर। अरे 8 जगह इसीलिए तो बधी है वो। पुरुष में नहीं लगे होंगे तो कोई भी कहेगा आंख के लगे, आंख के नहीं कहूँ तो आज चुड़ के नहीं पड़ा, कान में के बुलंद के नहीं पैर कहता कोई? बताओ बोलो। अरे मैं गलत कह रहा हूं तो कहो ना। आज बिंदी कहाँ गई? आप बिंदी कहाँ गई? किला काना कधुल कांचन नाक में फुल गया। हाँ। आप जब अदिति के देवता हो गए ना, एक दिन जो है अदिति को बड़ी इच्छा हुई। दीदी को अदिति के सब देवता हुए थे, इंद्र जैसे, वरुण कुबेर, वरुण जी कहा कि हमारी भी मेरी भी संतान देवता जैसी होनी चाहिए। सांझ का समय था, सायंकाल में। देखो आजकल ये जो हो रहा है ना, इसका कारण यही है। कश्यप जी कहने लगे अरे दीदी ये सायंकाल का समय है, ये सहवास का समय नहीं है। चत्वारि मानि कर्माणि संध्यायां परिवर्जित। संध्या के समय में 4 कर्म वर्जित हैं। क्या क्या? आहार, ठीक तो संध्या समय में आजकल स्टैंडिंग भोजन, ठहरे भोजन करनी, जो पशु करनी। पशु को देखा बधा रहेगा ना, खाना डालोगे खड़ा हो जाएगा, बैठ के नहीं खाता पशु। आज हम पशु हो गए नहीं हो गए? बैठ के खाना चाहिए आसन में। बहुत बड़ी बात। आहार, मैथुनम, सहवास, निद्रा,
आहार मैं सुना अच्छा हाँ आहार निद्रा भय वैथुनानी चत्वारि मानि कर्माणि संज्ञायाम परिवर्ते आहार मैथुन निद्रा स्वाध्यायम च चतुर्थकम। और सायंकाल में स्वाध्याय भी नहीं करना चाहिए और नींद भी नहीं निकालनी चाहिए। अगर भोजन करोगे संध्या काल में बीमारी जरूर लगेगी। सहवास करोगे संतान दुराचारी पैदा होगी। निद्रा निकालोगे आयु क्षीण होगी और स्वाध्याय करोगे बुद्धि विस्मृति हो जाएगी। का ये तो संध्या का समय है दीदी। चत्वारि मानि कर्माणि संज्ञायाम परिवर्तित विद्वान थे। आहार मैथुन निद्रा स्वाध्याय चतुर्थकम। क्योंकि देवता लोग जो है संध्या काल में पृथ्वी में घूमते हैं, उनका अनादर होता है। भगवान का याद करना है। संध्या का मतलब जोड़ना। संध्या मैंने जोड़, तो अपना मन को भगवान पर लग जोड़ना। और जिसका मन भगवान पर जुड़ेगा ना, उसके मार्ग में उसके जीवन में कभी अमंगल नहीं आएगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तभी तो नारायणी नमोस्तुते कहा गया है। तो मंगल ही मंगल होता है। नहीं मानी राजहट, जोगहट, तिरियाहट और बालहट खत्म कर, बहुत खतरनाक हट है। नहीं बालहट बच्चे को हट हो जाएगी तो चोर कर देगा। जोगहट संत को हट चढ़ जाएगी तो चल देगा। राजहट राजा, तिरियाहट पत्नी को हट चढ़ जाएगी, कोर्ट में पहुंच जाएगी, तलाक के लिए लगने लग जाएगी। आप देखिए अरे मेरे को पति देव नहीं चाहिए, ऐसा हो रहा है। आजकल देख लो, उल्टा निकाल देगी, कुछ भी कह देगी, कुछ कर देगी। इन्हें ऐसा क्या वैसा क्या है, हटी पे हटी है जो हो रहा है आजकल। इतना है कारण क्या है? नहीं मानी, नहीं मानी तो आप पति देव बेचारे क्या करते हैं? क्या कर लोगे? पत्नी अगर खाना बना रही है, खूब मिर्चों नमक डाल देंगे, क्या कर लोगे? हट में आ जाएगी तो है, या रोटी जला देगी, भात जला देगी। कहा तो मैं नहीं बनाती, तुम ही बना। ठीक है, तो तभी तो गृहिणी गिरह उच्चते कहा है। ऐसा थोड़ी जाका है ऋषि मुनि बड़े उठते। गृहिणी गृहिणी से ही ग्रह उच्च होते हैं। गृहिणी से ग्रहों में ग्रहण लगता है। क्यों? ख्याल कर लेना, इस घर में गृहिणी आई होगी, उस घर में बड़ा आनंद ही आनंद है। तब ग्रह उच्चते, ग्रह मंत्र ग्रह भी उच्च हो जाते, तभी शादी का योग बढ़ाया जाता है। चतुर्गुण मिलनी को दिखना गुणों का आज जब मिल गए 36 गुणों से कितने गुण मिल रहे हैं? अगर गुणों के नहीं आजकल सही दिखने से बस। इसलिए जो है संस्कार विहित कर्म हो रहे हैं ना, इसलिए जो है परेशानी हो रही है। तो अब उसमें जब सहवास हुआ तो 2 बेटे पैदा हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। कहा कि दीदी तूने बड़ा अनादर किया है भगवान का और मेरा। पति का अनादर हुआ, भगवान का तेरे कोख से 2 असुर पैदा होंगे। पति भी तो देवता है, लेकिन पति को भी पति जैसा होना चाहिए, विपत्ति नहीं होना चाहिए। एक दिन मैं कहीं कथा कर रहा था ना, ऐसी कोई बात आ गई। मैं कह बैठा, पत्नी के लिए पति देवता होते हैं। जब पतिदेव शाम को घर आते हैं अपने व्यवसाय से, तो पत्नी का कर्तव्य है उनके पांव दबाने चाहिए। तो ये माता जी बैठी थी। कहा पंडित जी अपने मुंह से कह रहे हो ब्याई जी, या पुराण में लिखा है? मैं कहा नाना माता जी तो पुराण में लिखा है, मैं तब कह रहा हूँ। उनको बकौलो फुलो बताओ इज्जत से, ब्याह घर होना गौ तो मुंह मन करना जोड़ी बात है। तुमको उनका पाँव दबाने चाहिए। तो शाम को घर आ रहे मेरा गला दबाने को मन कर रहा। मैंने कहा पति देवी तो विपत्ति होंगे, वो शाम को लटक के आ रहे होंगे, सारे कपड़े गंदे करके आ रहे होंगे। क्यों? जोड़ी बात। ऐसे पति को तो लट्ठे से मारना चाहिए। गौ दबाने की बात कर रही हूँ। पति कहाँ हुए? विपत्ति नहीं हुए हो, वो महान आपत्ति हुई। पति का मतलब क्या होता है? पत्ना त्रायते पत्नी स्वपति। जो पत्नी को कभी प्रताड़ित नहीं करता है, पतन होने से बचा, उसको कहते हैं पति।
क्यों? अरे विद्वत्यां हैं, तब उसका नाम पति रखा है। पतना त्रायते पत्नी, जो पति को प्रताड़ित होने से, पतित होने से बचाता है, उसको कहते हैं पति। और जो पत्नी को प्रताड़ित कर दे या पतित कर दे, शिव में पार्वती नहीं होगी तो शव हो जाएंगे, विष्णु में अगर लक्ष्मी नहीं होगी तो विष्णु भी पालन नहीं कर पाएंगे, ब्रह्मा जी में अगर ब्रह्माणी शक्ति नहीं आएगी, ब्रह्मा भी जो है सृष्टि की रचना नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए भगवान का जो है भजन करने से शक्ति प्रताप प्राप्त होती है। आत्मा में कौन है? रमनते अंते हृदय स राम। राम कौन है? दशरथनंदन राम से मतलब नहीं है। रमनते अंते हृदय स राम। हमारे अंदर में कौन शक्ति निवास कर रही है? आत्मशक्ति। शक्ति स्त्रीलिंग है। आंखों को देखने की शक्ति, कान को सुनने की शक्ति, मुंह को बोलने की शक्ति, नाक को सूंघने की शक्ति, जठराग्नि को पाचन शक्ति, पांव में चलने की शक्ति, हाथों में कर्म करने की शक्ति। शक्ति स्त्रीलिंग है ना, तो हमारे शरीर में भी हो सकती है। तो कहते हैं कि जहां सत्य देवी भागवतम तत्व पुराण मोक्षदायक, जहां मां की आराधना होती है वहां जो है मोक्ष, भोग मोक्ष प्रदाह नाना प्रकार के भोग को देने वाली है। लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता, मातृ रूपेण संस्थिता, बुद्धि रूपेण संस्थिता, ये सब रूप से वास करती है। तो कह रहे हैं कि देवी भागवतम स्वयं सावन जन्मेजय भूपति। ये जन्मेजय राजा ने सुनी इसको। जन्मेजय कौन था? राजा परीक्षित का बेटा। राजा परीक्षित कौन था? अभिमन्यु का बेटा। अभिमन्यु कौन था? अर्जुन का बेटा। पांडवों का पौत्र था, प्रपौत्र जन्मेजय उत्तरा। तो ये सारी चीजें क्यों सुनी? क्योंकि कल्याण के लिए। तो सबको भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। तो सब एक भजन गाएंगे, मुँह से राम 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 गाए जा, मुँह से लगाओ, मुँह से राम 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 गाए जा, मुँह से राम 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 गाएगा, मुझसे जाएगा, मुझसे राम 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 गाएगा, मुझसे राम 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 गाएगा, तू डूबा हुआ तर जाएगा, तू डूबा हुआ तर जाएगा, डूबा हुआ कर जाएगा, डूबा हुआ कर जाएगा। है ना? कोई नहीं आएगा साथ। चला लक्ष्मी चला प्राणा चला जीवन यौवने, चला चले अस्मिन संसारे धर्म एको ही नहीं चलो। ये लक्ष्मी भी यही ले जाएगी, ये सारे धन दौलत यही जाएगी। ऐसा हुआ ना, जब धृतराष्ट्र के 100 बेटे मारे गए महायुद्ध में, पांडवों का महायुद्ध हुआ था ना, तो उसे मारे गए। तो फिर भी धृतराष्ट्र को अपने हस्तिनापुर व गर्व, मेरा हस्तिनापुर, मेरे हाथी घोड़े, मेरा रथ, मेरा राज्य, फिर को अहंकार था। तो इतने में उनके जो विदुर जी जो थे दासी पुत्र, हाँ दासी पुत्र थे। पहले के राजा लोग जो कन्या की शादी करते थे ना, एक दासी भेजते थे। तो विदुर जी जो थे दासी के पुत्र थे। वो भी कथा आएगी कल। तो वो भी जो थे व्यास जी के ही आशीर्वाद के पुत्र संतान थी। तो पांडव भी और कौरव भी जो थे ना, ये पांडव और धृतराष्ट्र और पांडव, ये भी व्यास जी के आशीर्वाद के थे, ऐसा नहीं था। तो विदुर जी पहुंचे। विदुर जी ने कहा, हाँ
क्या कहें, किससे कहें, यहाँ कोई नहीं मानता। बहुमुखी समाज है यहाँ, बहुमुखिया समाज, ऐसा मैंने देखा था। हम तो जाते रहते हैं सभी जगह। तो न, हाँ, किसी को मतलब नहीं है, अपने अपने मस्ती हैं, कोई कहाँ मस्ती है, कोई ठीक आत्मा से संबंध है। छोड़ो आप तो है विदुर जी गए वहां, मैंने कहा भैया 100 बेटे मारे गए हैं महाभारत के युद्ध में, गांधारी ने हाथ में पट्टियां बांध दी आंख में, और फिर भी कह रहा मेरा हस्तिनापुर, मेरा राज्य, मेरा खजाना, मेरे हाथी घोड़े। कहा यार भैया खनानी भूमो, खन यही रहेगा। पश्व से गोष्ठे, ये गाय बच्चियां गोट रही, नारी ग्राहकवारी, पत्नी भी दरवाजे तक, जना शमशाने, यार दो शमशान तक, देहो चितायाम, शरीर चिता तक, फिर साथ में परलोक मार्गे। हाँ। जब आत्मा ही लोक से दूसरे लोग को जाएगी, तेरे साथ क्या जाएगा भगवान बता। कहा भैया धनानी भूमो, पश्व से गोष्ठे, नारी ग्राहकारी, जना शमशाने, देहो चितायाम, परलोक मार्गे, धना धर्मानु केवल जीव एक। भैया जब आत्मा ये मृत्यु मंडल से जाती है, उसके नाम ये कर्म जाते हैं, उसका धर्म और कर्म, चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, बहुत अंत समय में शांति देता है। अगर पुण्य किया है ऊर्ध्वं गच्छति सत्त्वस्था, ऊपर को जाएगी आत्मा, भूर्भुवः स्वः तपः सत्य लोक को जाएगी। ये पृथ्वी से ऊपर के लोग हैं। कैसे ध्रुव को देखता कि ध्रुव तारा वहीं दिखाई देता है तपस्या का बल से। बड़े बड़े लोग जो गए ऊपर पर स्वर्ग गए, योनि में आएंगे, मनुष्य योनि मिलना बड़ा दुर्लभ है, ये तो बड़ी भाग्य से मिलती है। अभी मैंने कहा ना 93,999 योनि के बाद मनुष्य योनि मिलती है। हम इसको समझ ही नहीं पाते हैं काहे के लिए मिली है। ये मौज उड़ाने के लिए नहीं मिली है, ये धर्म कर्म करने के लिए, परोपकार करने के लिए मिली है, ये धर्म करने के लिए मिली है, ये तीर्थ व्रत करने के लिए मिली है, देव पूजा करने के लिए मिली है, दान पुण्य करने के लिए मिली है। तो मध्य तिष्ठति राजस, अगर खाएंगे पीएंगे मौज उड़ाएंगे तो हम यहाँ मृत्युमंडल में आएंगे, लेकिन मनुष्य में नहीं आता है। और जगन्य गुण मावृता अधोगच्छति तामसा, अगर यहाँ आकर के पाप करेंगे, दुराचार करेंगे, व्यभिचार करेंगे, पापाचार करेंगे, तो अधोगच्छति तामसा, अधोगति होगी, रौरवादी नरक भोगेंगे। किसने देखा है रौरवादी नरक आज तक? अगर यदा कदाच मनुष्य योनि में आ जाएंगे, वहां भी रौरवादी नरक भोगे मिलेगा, कोई नहीं सुनेगा, ना पत्नी सुनेगी, ना बेटा सुनेगा, ना इष्ट सुनेंगे, ना मित्र सुनेंगे, पड़ा रहेगा और उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। ऐसे भी तो लोग हैं, आप देखो स्टेशन में देखो अभी भी ऐसे पड़े रहते हैं। क्या है ये पूरे दिन का? तो अभी आप गया जी में जाओ ना, एक आपको वहां दर्शन आएंगे, वहां जिंदे प्रेत के दर्शन होते हैं गया जी में। हाँ, अगर जिंदा प्रेत के दर्शन करने हैं तो गया जी में देखिए। कोई का एक पांव है, किसी का एक हाथ है, कोई खिसक के मांगते हैं। क्यों? गया जी की भूमि एक ऐसी भूमि है ना, मुक्ति के लिए आए रहते हैं वहां। गया में वो प्रेत योनि में आकर के गया जी में मुक्ति मिलती है प्रेतों को, तभी तो वहां श्राद्ध होते हैं गया जी में, फल्गु नदी में। तो वहां देखिए आप जिंदे प्रेत की नजर आई। अब वो प्रेत नहीं है, वो अब किसी का एक हाथी नहीं है, पांव ही नहीं है, किसी सिर में आधे हुए पता नहीं क्या क्या हमने देखे, रगड़ जाते हैं कोई, फिर भी उनको जो है लालसा रहती है मांगने की, मुक्ति नहीं होती है। क्यों? आए हैं मुक्ति के लिए। तो जगन्य गुण मावृता, आज हम ये जो भोग रहे हैं ना, ये हमारे पूर्वजन की पुण्य है।
पुण्य के फल भोग रहे हैं हम, और वर्तमान के पुण्य हमको बाद में मिलेंगे। अभी हम पूर्व जन्म के पुण्य को भोग रहे हैं। ये संचय होगा, संचय। हाँ, संचय भी है। अवश्य में भोक्तव्यम कृत्य कर्मम शुभाशुभम न क्षीयते तत्कर्मम वर्षकोटि सतेरपि। अर्जुन से कहा ना कृष्ण ने, कहा अर्जुन अवश्य में भोक्तव्यम कृत्य कर्मम शुभाशुभम, अवश्य भोगने पड़ते हैं शुभ कर्म का भी और पाप कर्म का भी। न क्षीयते तत्कर्मम वर्षकोटि सतेरपि, कहा कि अगर कितने वर्ष बाद भी उठा नंबर आता है ना। तो जैसे आपने देखा ये पढ़ा लिखा आदमी भटक जाता है और ये अनपढ़ आदमी जो है मौत उड़ाता है। तो भाग्यम फलति सर्वत्र न तो विद्या न तो पौरुषम, वहां विद्या और पुरुषार्थ पीछे हो जाता है। एक पढ़ा लिखा आदमी भी जो है भटक जाता मार्ग, और एक बेचारा अनपढ़ जो है मौत उड़ाता है। देखा जाता है ऐसा, क्योंकि उस विचार का प्रारब्ध है। ये सब प्रारब्ध से मिलता है। ये पूर्वजन्म कर्म से तो हमको ये ऐसी भगवान की आराधना करने का सौभाग्य मिला है। जन्मांतरेत भवेत् पुण्यम, जन्मांतरेत भवेत् पुण्यम श्रीमद् भागवतादिकम लभेत्। हमारे कोई पूर्व जन्म के कोई पुण्य होंगे तो ये सत्संग हमको प्राप्त हुआ है। हमें ये मानना चाहिए। वही है। जन्मान लोगों का पुण्य होगा, गांव वासियों का पुण्य होगा, क्षेत्र वासियों का पुण्य होगा। तो हमारे वेद पुराण यही कहते हैं, जे सकाम नर सुने ही देगा वही, सुख संपत्ति नाना विधि पावही। जे सकाम नर सुने ही देगा वही, जो सकाम इच्छा से भी अगर भगवान के चरित्र को सुनता है या भगवती की पूजा करता है या देव पूजा करता है, जे सकाम नर सुने ही देगा वही। और गाते हैं सुख संपत्ति नाना विधि पावही, सुख संपत्ति और नाना प्रकार की संतति। सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? संतति। याद करना है, सबसे बड़ी संपत्ति है। संपत्ति अगर सही है तो संपत्ति। अब संतति ठीक नहीं है, क्या करते हो संपत्ति से? क्या करते हो भवन से? क्या करते हो गाड़ी से? क्या करते हो गाड़ी से? क्यों? क्या करते हो साड़ी से? अब संतति नहीं है ठीक। बोलो, अगर संतति सही है तो सबसे बड़ी संपत्ति है, बहुत बड़ी चीज। अब संतति पूर्णमाख्या कहने की जरूरत नहीं पड़ती, संतति पूर्ण बताती है। आत्मा किसने देखी? आत्मा किसी की हुए तो नजर की तो आत्मा वे जायते पुत्र, आत्मा जायते पुत्री। आत्मा जो है पुत्र और पुत्री से पता चल जाता है कि आत्मा कैसे। आत्मा जायते पुत्र, आत्मा जायते पुत्री। समझ लो कन्या बाप जो देखना या इज्जत देखना, आत्मा के दर्शन होते हैं संतान। तो संतति जो है वही संपत्ति। अब मेरा मानना है, आप लोग आप अपना ना मानना, वो शास्त्र ही कहता है। हाँ, सही है। सबसे बड़ा धन हमारे पास करोड़ रुपया भी है, लाख रुपया भी है, बड़े बड़े लोग भी हैं, धन वाले भी हैं। कुलवंत सिंह जैसे हैं जिन्हें सारे पहाड़ के कुलों का अंत कर दिया और अंत में उसका भी अंत हुआ नहीं हुआ? सबसे कुल अंत लिखा है, उसका नाम है कुलवंत। अंत शिवा क्या कर रहा कमाएगा? संतति पूर्णिमा ख्याति, राष्ट्रमा ख्याति भाषण, आचार पूर्णिमा ख्याति, बपुरा ख्याति भोजनम। ये नीति के वचन हैं। आचार पूर्णिमा ख्याति, आचार विचार से कुल का पता चलता है। राष्ट्रमा ख्याति भाषण, बोलचाल से समाज का पता चलता है। संतति पूर्णिमा ख्याति, पुण्य से संतान का पता चलता है, संतान से पुण्य का पता। बुपरा ख्याति भोजन, शरीर से भोजन का पता चलता है, कैसा भोजन करते। तो कह रहे 9वीं दिवसे श्री देवी भाग मुखा मुराद। किसने सुना? जन्मेजय ने। जन्मेजय को क्या जरूरत हो रही थी? हस्तिनापुर का राजा था, क्योंकि पिताजी को श्राप था उसके,
राजा परीक्षित को समी ऋषि का। तो उस श्राप के निवारण के लिए 9 दिन तक पूरा त्रैलोक्य माते देवी पूजिता विधान तो 3 लोग की देवी की उसने विधि विधान से पूजा किया तो उनको स्वर्ग गति मिली। अब कथा मैं कल सुनाऊंगा आपको, और आज जो है कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं और हमारे भैया एक भजन गाएंगे, सब लोग भजन गाएंगे, क्योंकि भजन करने से शरीर के सारे व्याधियां दूर होती हैं। राम नाम सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी। ये संशय में बैठे हुए जो विहंग हैं हमारे पक्षी, कौन पक्षी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, जैसे ताली बजा के बंदर और चिड़िया भग जाती हैं, भजन करने से शरीर के विकार रूपी पक्षी भाग जाते हैं। बोलो जगदम्बा माता की, मेरी भागवत पुराण की सुनाओ। मनुष्य तन अनमोल रे, माटी में मरोल रे। मनुष्य तन अनमोल रे, माटी में मरोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य तन अनमोल रे, माटी में मरोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। साँझ सवेरे बैठ के बंदे की ध्यान लगाया कर। साँझ सवेरे बैठ के बंदे गीत प्रभु के गाया कर। मन लगता कुछ बोल रे, माटी में ना रोल रे। मन मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ना लगता कुछ बोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानव तन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कितने मिलेगा। तू बुलबुल है पानी का, मत कर गर्म जवानी का। तू बुलबुल है पानी का, मत कर गर्म जवानी का। सोच समझ के कदम रखो, पता नहीं जिंदगानी का। समझ समझ के कदम रखो, पता नहीं जिंदगानी का। हमसे मीठा बोल रे, माटी में ना रोल रे। सबसे मीठा बोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष तन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। भजन पूरा होने दो। मन मोल रे, माटी में मत डोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। साँझ सवेरे बैठ के बंद भजन प्रभु का गाया कर।
नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे मानुष तन अनमोल रे माटी में मारोल रे अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बोलो जगदम्बा माता की जय। भजन का जय। सार है जो। मानव तन अनमोल रे माटी में मत डोल रे अब तो मिला है फिर न मिले। 99 योनि भटकनी पड़ेगी। अभी जो है हमने जो पुण्य का इसका फल मिलता है और इससे जो है जीते जी ऐश्वर्य मिलता है और अंत में जो आत्मा को देव गति मिलती है ऊर्ध्व लोक मिलता है। बोलो जगदम्बा माता की जय। आरती गाएंगे हरि ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी तुमको नित्य मैया जी को सदा ही मनावत हरि नाम हरि ओम जय अम्बे गौरी माँ सिंदूर नीराजन की गोर वल को मैया की गोर वल को पूजन से दो नैना पूजन से दो नैना जन वदनी को ओम जय अम्बे गौरी कनक समान करे रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे रात पुष्प गल माला रात पुष्प गल माला धन पर जाते ओम जय ये हरि गान राजन घाट पर धारी मैया घाट पर धारी सुर नर मुनि जन सेवन सुर नर मुनि जन सेवन तिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासा के मोती मैया नासा के मोती कोटि कचांग दिवाकर कोटि कचांग दिवाकर समयानंद ज्योति ओम जय अम्बे गौरी योगति सोगति धारे महिषासुर धाती मैया महिषासुर धाती ढूंढती लोचन नैना मधुर विलोचन नैना निशदिन मधुमाती ओम जय अम्बे गौरी चंद्र उंड संकारे सोरित बीज हरे मैया सोरित बीज हरे मधु कैटम दो मारे मधु कैटम संकारे सुर भलहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रोरानी तुम्हें कमला रानी मैया तुम्हें कमला रानी आगम निगम बखानी और वेद बखानी
शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी। चौसठ योगिनी गावत नृत्य करत भैरो मानी जगत भैरो बाजत ताल रंगा बाजत झांझ घड़ियाला और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी। तुम्हारी जगती माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी। पूजा अति शोभित परमोना धारी मैया परमोना धारी मनवांछित फल पावत मनवांछा वर पावत सेवक नर नारी शिव जी ओम जय अम्बे गौरी। पूरिकारं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन् भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला फुलतालिकाय कपालमाला उद्गतराय नित्याम्बराय तदिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धो च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देवं। कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। बोलो जगदम्बा माता की जय, सिद्धेश्वरी माता की जय, जय जी महाराज की भक्त और भगवान की जय। ओम नमः पार्वती की। आज की कथा यहीं पर विश्राम दी जा रही है और कल से जो है 1 बजे से कथा होगी, 2 बजे से, हाँ 2 बजे से कथा होगी। सभी लोग 2 बजे तक, 3 बजे से पहले आना बहुत मुश्किल। चलो जब 2 बजे कहेंगे तब आएंगे 2:30-3 बजे, हाँ 2 बजे से कथा होगी और सभी लोग जो हैं अपना